मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरा रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। आज के अपने उपविषय हैं धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। दूसरा उपविषय रहेगा प्रारंभिक भक्ति परंपरा। तीसरा कर्नाटक की वीर शैव परंपरा और चौथा उपविषय है आज का भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। विद्यार्थियों, सबसे पहले जानते हैं धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट के बारे में। संभवतः है इस काल की सबसे प्रभावशाली विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिक दृष्टिगत होते हैं। इस काल में भगवान विष्णु, शिव और देवी को अनेक रूपों में व्यक्त किया गया और आराधना की परिपाटी और अधिक विस्तृत हुई। महान परंपरा और लघु परंपरा, इन दोनों शब्दों के जनक समाज शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड को माना जाता है। महान परंपरा किसे बताया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने? रेडफील्ड के अनुसार कृषक जब उन कर्मकांडों और परंपराओं का अनुकरण करते हैं जो प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता है, अर्थात राजा और पुरोहितों की जो परंपराएं हैं, यदि कृषक और अन्य निम्न वर्ग के लोग अपना लेते थे, उस परंपरा को महान परंपरा कहा गया। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार, पौराणिक ग्रंथों की रचना सरल संस्कृत छंदों में की, जिसको वैदिक विद्या से विहीन शूद्र और स्त्री दोनों ग्रहण कर सकते थे। इस तरह सामान्य लोगों ने ब्राह्मण और राजाओं की परंपरा को अपना लिया। यही महान परंपरा थी। लघु परंपरा, इस परंपरा के अनुसार जब कृषकों और सामान्य लोगों की परंपराओं को ब्राह्मणों द्वारा अपना लिया जाता है, उसे लघु परंपरा कहा जाता है। इसका अर्थ है शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता दे दी जाती थी तथा इनको नया रूप प्रदान कर सभी वर्णों में वह लागू हो जाती थी। जैसे भगवान जगन्नाथ को विष्णु रूप दे दिया गया, अर्थात कृषकों और अन्य शूद्रों की जो परंपराएं हैं वो ब्राह्मणों द्वारा मान्यता देने के कारण राजा और ब्राह्मण और अन्य उच्च वर्ग के लोग मानने लग जाते थे। उसे लघु परंपरा कहा गया। इस तरह उच्च वर्ग और निम्न वर्ग द्वारा परंपराओं का आदान प्रदान करना और इन परंपराओं में पूर्ण आस्था और भक्ति रखना, इसी को ही गंगा जमुनी संस्कृति कहा गया है। प्रारंभिक भक्ति परंपरा ये क्या थी? वैदिक धर्म में जीवन के 4 उद्देश्य अर्थात पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं। इन उद्देश्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोक्ष को माना जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति को बताया गया है। इन मार्गों में जन सामान्य में सर्वाधिक लोकप्रिय भक्ति मार्ग रहा। मध्यकाल में इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया है। भक्ति में अपने इष्ट देव की आराधना प्रेम व तल्लीनता से करना, इसे भक्ति कहा गया है। तरह तरह की रचनाओं को गा गा करके अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते थे। इस तरह के भक्ति भाव शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों में थे। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव को नैनार और अलवार कहा गया है। सगुण और निर्गुण भक्ति क्या होती है? शिव, विष्णु व उसके अवतारों और देवियों की मूर्ति की पूजा सगुण भक्ति कहलाती है, जबकि अमूर्त व निराकार ईश्वर की पूजा निर्गुण भक्ति
कहलाती है। अलवार और नैनार क्या होते हैं? नैनार तमिलनाडु क्षेत्र में शिव भक्तों को नैनार कहा जाता है। अलवार भगवान विष्णु और उसके 10 अवतारों की पूजा करने वालों को अलवार कहा जाता है। अलवार तथा नैनार संत घूमते रहते थे। इन्होंने शिव व विष्णु के बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी तीर्थ स्थलों के रूप में पूजनीय हैं। जाति प्रथा के बारे में अलवार व नैनार संतों का दृष्टिकोण कैसा था, देखते हैं। जाति प्रथा व उसकी बुराइयों का अलवार और नैनार संतों ने विरोध किया। ब्राह्मणों की प्रभुता को भी अस्वीकारा। सभी को ईश्वर की संतान घोषित किया। अलवार व नैनार संत अस्पृश्यों, शूद्रों समेत सभी जातियों से थे। अलवार व नैनार संतों की रचनाओं को वेदों की तरह सम्मान दिया गया। नलिरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में मान्यता दी गई। अर्थात अलवार और नैनार दोनों संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया और ब्राह्मणों की सत्ता को अस्वीकारा, और शूद्रों से भी संत निकले। अलवार नैनार परंपरा में महिला संतों का भी बहुत योगदान है। इन दोनों परंपराओं में महिला संत भी हुई हैं। अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत आज भी दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। वहीं नैनार परंपरा में क्राइकाल अम्मियार स्त्री संत ने कठोर तपस्या की। इसकी रचनाएं आज भी सुरक्षित हैं। इसने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी। तो इस तरह अलवार नैनार परंपरा में महिला संत भी हुई हैं। विभिन्न संप्रदायों का राज्य या राजा के साथ कैसे संबंध थे? प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में तमिल क्षेत्र में अनेक सरदारियां थी, यानी कि छोटे छोटे रजवाड़े थे। इनमें चेर, चोल, पल्लव, पांड्य मुख्य थे। इन्होंने अनेक संप्रदायों को प्रश्रय दिया। बौद्ध और जैन संप्रदायों को राजाओं का प्रश्रय अर्थात संरक्षण कम ही मिलता था। दक्षिण में अलवारों ने इनका विरोध भी किया, लेकिन इनको व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। अलवार व नैनार संप्रदायों को राजाओं का पूरा संरक्षण मिलता था। तमिल क्षेत्र में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चोल राजाओं का प्रभाव रहा और इन्होंने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का समर्थन किया। विष्णु और शिव मंदिरों के लिए धन और भूमि अनुदान में दी। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों द्वारा बनवाए गए। कांस्य से ढाली गई शिव प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। पत्थरों और धातुओं से निर्मित मूर्तियों से सुसज्जित मंदिरों का निर्माण इस काल में खूब हुआ, जो शिल्पकारों के लिए एक प्रेरणा था। शिल्पकारों ने संतों द्वारा रचित गीतों को मूर्त रूप प्रदान किया। अर्थात जो वो गीत गाते थे, जैसी कल्पना वो प्रभु की अपने गीतों में करते थे, शिल्पकार वैसी ही मूर्ति बना देते थे। उनकी कल्पना को वो मूर्ति रूप देते थे। भजनों का संकलन, सम्राटों ने उस समय के शैव भजनों का संकलन एक ग्रंथ तौरम के रूप में करवाया, जिसमें संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की कविताएं थी। 945 ईस्वी में चोल राजा परांतक प्रथम ने संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों का एक उत्सव में एक जुलूस में निकाले जाने की परंपरा आरंभ की गई। वहीं 10वीं शताब्दी में अलवार रचना का एक ग्रंथ नलियरा दिव्य प्रबंधम
अर्थात 4000 पावन रचनाएं तैयार हुआ, जिसे पंचम वेद भी कहा गया। विद्यार्थियों, ये उस समय की कांसे की निर्मित नटराज की मूर्तियां हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि उस समय कांसे की मूर्तियां बनने लगी थी। विद्यार्थियों, ये तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का चित्र है। ये उस समय चोल राजा राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था। विद्यार्थियों, यह भी चोलों द्वारा निर्मित गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है। ये मंदिर का गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार है और सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर का शिखर, ये विशाल मंदिर भी चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तमिलनाडु में स्थित यह चिदम्बरम मंदिर है। चिदम्बरम मंदिर का यह विशालकाय गोपुरम है। कितना सुंदर बनाया गया है। तो विद्यार्थियों, इस तरह हमने चोल राजाओं के समय के बने 3 महान मंदिरों को देखा। विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इसके अनुयायी वीर शैव, जिसका अर्थ होता है शिव के वीर, व लिंगायत, लिंग धारण करने वाले कहलाए, क्योंकि ये शिव की पूजा लिंग रूप में करते थे। लिंगायत समुदाय के पुरुष अपने बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में लघु लिंग को धारण करते थे। इन्हें जंगम अथवा यायावर भिक्षु भी कहा जाता है। लिंगायतों के विश्वास और नियम क्या हैं? पहला, मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, यानी कि सबको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा विचार इनका, श्राद्ध संस्कारों, जिनको हम अपनी आम भाषा में कनागत कहते हैं, ये लोग नहीं मनाते थे। मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे, यानी कि शव को जलाते नहीं है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि मनुष्य का दोबारा जन्म होता है। इस पर ये विश्वास नहीं करते थे। जाति प्रथा और कुछ समुदायों का दूषित अथवा अछूत होने का विरोध किया। इससे प्रभावित होकर जाति व्यवस्था में निम्न वर्ग के लोगों ने लिंगायत संप्रदाय अपना लिया, यानी कि छुआछात और जाति प्रथा को वीर शैवों ने नहीं माना, इसलिए शूद्र लोगों ने इसको अपनाया। वैश्य विवाह को मान्यता दी और विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता दी, जो भारतीय समाज में एक बुराई थी कि विधवा का विवाह नहीं होगा, इन्होंने इसको आरंभ करवाया। इस तरह हम देखते हैं कर्नाटक में एक वीर शैव संप्रदाय का उदय हुआ। ये हम भगवान बासवन्ना का चित्र देख रहे हैं, जिन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। साथ में ही भगवान बासवन्ना शूद्रों को अपने लिंगायत संप्रदाय में सदस्य बना रहे हैं। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को जाना। अब उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था और उसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ हम भक्ति आंदोलन के उदय के कारण जानेंगे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ। विष्णु और शिव की पूजा के लिए मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत के राजाओं ने करवाया, परंतु दक्षिण भारत की तरह हम उत्तर भारत में अलवार, नैनार, संतों जैसी रचनाएं नहीं पाते। इसकी वजह यह मानी गई है कि ब्राह्मणों के अलावा नाथ, जोगी और सिद्ध साधुओं ने ब्राह्मणवादी व रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती दी।
इनमें बहुत से लोग शिल्पी व जुल्हा समुदाय के थे। इसी दौरान उत्तर भारत में सल्तनत का विकास हुआ, जिससे राजपूत शासकों का पराभव हुआ और ब्राह्मणीय व्यवस्था कमजोर हुई। सूफियों का आगमन भी मुसलमानों के साथ भारत में हो गया था। तो अलग अलग इसके कारण पड़ते हैं। पहला कारण वैष्णव मत का प्रभाव। वैष्णव मत का उदय गुप्त काल से मानते हैं। इसमें विष्णु तथा उसके 10 अवतारों की पूजा करने लगे। महात्मा बुद्ध को भी अवतार माना गया। दक्षिण भारत में अलवार परंपरा के रूप में इसका खूब प्रचार हुआ तथा अनेक साहित्यों की रचना हुई, जो धीरे धीरे सारे भारत में फैल गया। हिंदू धर्म में त्रुटियां। सारे संसार में उपनिषदों का आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हिंदू धर्म में ऊंच नीच और छुआछात जैसी अनेक बुराइयां आ गई। खोखले और महंगे रीति रिवाजों से लोग तंग आने लगे थे। हिंदू विद्वानों ने जब यह स्थिति देखी तो इस हिंदू धर्म में सुधार करने का बीड़ा उठाया और भक्ति का संदेश दिया। अगला कारण है इस्लाम के फैलने का भय। भारत में इस्लाम के प्रसार ने हिंदू विद्वानों को चिंतित कर दिया। मुस्लिम शासक इस्लाम जोर जबरदस्ती फैलाने लगे थे। निम्न जाति के लोगों को उन्होंने आकर्षित किया। इन परिस्थितियों से हिंदू धर्म को बचाने के लिए भक्ति सुधारकों ने ईश्वर की एकता और मानव जाति में भ्रातृत्व की भावना का प्रचार किया कि ऊंच नीच कुछ नहीं है, सभी समान है, सभी भाई हैं। ऐसा ये भक्ति संत प्रचार करने लगे क्योंकि इस्लाम का भय आने लगा था। सूफी मत का प्रभाव। मुसलमानों में मुस्लिम धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए सूफी मत चला था, परंतु इसने हिंदू परंपराओं को अपनाते हुए हिंदुओं को मुस्लिम धर्म की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिससे हिंदू विद्वान चिंतित हो गए और उन्होंने भी भक्ति के द्वारा हिंदुओं में चेतना का अभियान चलाया। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया जैसे उस समय के प्रमुख सूफी संत हुए हैं। हिंदू धर्म में महान सुधारकों का उदय। उस काल में हिंदू धर्म में महान सुधारकों का उदय हुआ जो विभिन्न समुदायों से संबंध रखते थे, यानी कि उच्च वर्ग से भी थे तो निम्न वर्ग से भी भक्ति संत निकले। इनमें रामानुजाचार्य, जयदेव, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीर, रविदास, मीराबाई व गुरु नानक देव जैसे अनेक महान समाज सुधारक हुए। इन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों की निंदा की तथा प्रेम व भक्ति पर जोर दिया। इनके प्रयासों से भक्ति आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। इसी के साथ हमारा यह व्याख्यान समाप्त होता है। अब इस व्याख्यान से संबंधित अभ्यास के प्रश्न। महान परंपरा और लघु परंपरा से क्या अभिप्राय है? गंगा जमुनी संस्कृति से क्या अभिप्राय है? सगुण और निर्गुण भक्ति क्या है? अलवार और नैनार संत कौन थे? जाति प्रथा के बारे में अलवार व नैनार संतों का दृष्टिकोण कैसा था? अलवार व नैनार परंपरा में महिला संतों का वर्णन करें। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखें। इसी के साथ हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।